बारिश में गरीब अंडा चावल वाली बहू। अंडे ले लो अंडे, 10 रुपए के 2 अंडे। सुबह से दोपहर हो चुकी है लेकिन एक कस्टमर भी नहीं आया। न जाने लोगों को क्या हो गया है, आजकल कोई अंडा खाने के लिए आता ही नहीं है। पहले तो लोग बहुत आया करते थे। जब से ये चाइनीज फूड निकले हैं तब से हर कोई मोमोज चाउमीन यही सब खाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। बेचारा आलोक सुबह से एक भी अंडा ना बिकने की वजह से खुद से ही बातें कर रहा होता है। आलोक का परिवार गरीबी में जी रहा होता है। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए जहां एक तरफ आलोक अंडे बेचता है, वहीं दूसरी तरफ आलोक की पत्नी पूर्वी लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाने में आलोक की मदद करती है। इन दोनों के साथ साथ इनके परिवार में पूर्वी की सास आरती, नंद समीक्षा और पूर्वी की 6 साल की बेटी मुन्नी भी रहती थी। आज तो बड़ी लेट हो गई घर आने में। जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। सब लोग कब से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। भाभी, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपके और सबके लिए अंडा चावल बनाए हैं, वो भी आपकी रेसिपी से। बिल्कुल आपकी तरह ही बने हैं, जैसे आप बनाती हो। समीक्षा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम घर के काम मत किया करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तुम हो कि हमेशा घर के कामों में लगी रहती हो। तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और तुम हो कि पढ़ने की जगह खाना बना रही हो। मैंने इसलिए खाना बनाया कि आप घर का इतना सारा काम करती हो और बाहर जाकर भी लोगों के घरों में काम करती हो। आप ही तो इंसान हो, आपको भी तो थकान होती होगी, इसलिए मैंने सबके लिए खाना बना दिया। समीक्षा, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनो। तुम्हें हमारी तरह इस गरीबी में ना रहना पड़े और तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। पूर्वी की बातों से समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और गर्मी का मौसम खत्म होकर बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। पूर्वी की बेटी मुन्नी अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी किताब पर छत से पानी टपक रहा है। अरे ये क्या, मेरी किताब तो ढीली हो गई। क्या हुआ मुन्नी बेटा? दादी देखो ना, मेरी किताब ढीली हो गई, ऊपर छत से पानी टपक रहा है। पानी तो टपकेगा ही ना, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हमने अभी तक अपनी छत ठीक नहीं करवाई। इस बारिश के मौसम में छत से पानी नहीं टपकेगा तो क्या टपकेगा? समीक्षा, तू जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी छत की मरम्मत करवा सके। हम जैसे तैसे करके इस टूटी हुई छत के नीचे ही बारिश के मौसम में रहना होगा। पूर्वी के परिवार में इतनी गरीबी होती है कि वो लोग अपनी टूटी हुई छत भी ठीक नहीं करवा सकते थे और टूटी हुई छत के नीचे ही वो अपने दिन गुजारते हैं। बारिश में भीगते हुए अंडा बेचने की वजह से आलोक की तबीयत भी खराब रहने लगती है, जिससे अब आलोक अंडा बेचने के लिए नहीं जा पाता है और उनके घर में परेशानी और बढ़ने लगती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप फिक्र मत करिए। शाम को आते हुए मैं मालकिन से कुछ पैसे ले आऊंगी और फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। इतना कहकर पूर्वी रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो बंगले पर काम करने जाती है तो देखती है कि वहाँ पुलिस और उसके मालिक मालकिन खड़े हुए हैं। क्या हुआ मालकिन? ये पुलिस कैसे घर में? कुछ हुआ है क्या? इतनी भोली मत बनो। हमारे घर में चोरी करके भोली बन रही है। अलमारी से मेरे सारे के सारे गहने गायब हैं। मुझे पता है कि तूने ही सारे गहने चोरी किए हैं। मालकिन, ऐसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। पूर्वी के कहने पर पुलिस जाकर पूर्वी के घर की तलाशी लेती है, जहां पुलिस को पूर्वी के घर पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अभी भी पूर्वी की मालकिन को लगता है कि पूर्वी ने ही गहने चुराए हैं, जिसके चलते वो उसे काम से तो निकाल देती है और पूर्वी के परिवार पर घनघोर गरीबी छा जाती है। बहू, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दे। क्या बनाऊं माँ जी, घर में अंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। रोज रोज अंडा खाकर मैं थक चुकी हूँ। रोज अंडे खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। माँ, ऐसे कैसे चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक तो भैया भाभी का काम छूट गया, ऊपर से इस बारिश के मौसम ने परेशान कर दिया है। पूरा दिन छत से पानी टप टप करके टपकता रहता है। हमारी आधी रात तो घर से पानी को बाहर निकालने में ही चली जाती है और बेचारी मुन्नी भी स्कूल नहीं जा पा रही है। स्कूल की टीचर ने साफ कह दिया है कि जब तक मुन्नी की फीस नहीं आएगी तब तक वो स्कूल नहीं जा सकती। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान भी एक समय ऐसा लाता है कि सारे दरवाजे बंद कर देता है।
पूर्वी की बात सुनकर समीक्षा को एक आइडिया आता है और वो पूर्वी से कहती है, भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अंडा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? आपने मुझे इतने अच्छे अंडा चावल बनाना सिखाया है। हम सबको आपके हाथ का अंडा चावल बहुत ज्यादा पसंद है और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, लोगों को बारिश के मौसम में चटपटा तेज खाने का मन करता है और आप तो वैसे भी अंडा चावल बहुत चटपटा बनाती हो। आप अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू करो, देखना लोग आपके पास अंडा चावल खाने के लिए कैसे आते हैं। मुझे तो यकीन है कि आपके ठेले के बाहर तो अंडा चावल खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। हाँ बहू, समीक्षा बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे, देख लोग तेरे पास तेरे हाथ का अंडा चावल खाने के लिए कैसे आएंगे। अपनी सास और नंद की बात सुन पूर्वी को अंडा चावल बनाने का आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है, जिसके बाद अगले दिन पूर्वी बहुत सारे अंडा चावल बनाती है और अपने पति के ठेले पर रखकर उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। अंडा चावल ले लो, अंडा चावल, गर्मा गर्म चटपटा अंडा चावल। 1 प्लेट अंडा चावल देना। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म 1 प्लेट अंडा चावल। ये अंडा चावल तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, एक काम करो मुझे 1 और प्लेट अंडा चावल दे दो और 2 प्लेट पैक कर देना। पूर्वी जल्दी से उस कस्टमर के लिए 2 प्लेट अंडा चावल पैक कर देती है, जिसके बाद वो कस्टमर खुशी खुशी पूर्वी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे पूर्वी के ठेले पर अंडा चावल खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। भाई ये तू मुझे कहाँ ले आया इस ठेले पर? भाई इस ठेले के अंडा चावल बहुत ही मजेदार होते हैं, एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। जैसे ही वो कस्टमर पूर्वी के हाथ का गर्मा गर्म चटपटा अंडा चावल खाता है तो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। अरे वाह, सच में ये अंडा चावल तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया वही खाकर। ऐसा अंडा चावल तो मैं रोज रोज खा सकता हूँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कस्टमर के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनता देख पूर्वी को बहुत खुशी मिलती। बढ़ती भीड़ की वजह से अब पूर्वी को परेशानी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पूर्वी जहां अपना अंडा चावल का ठेला लगाती थी वहीं सामने मोहन का ढाबा भी था। जब से पूर्वी ने अंडा चावल का ठेला लगाया था तब से हर कोई पूर्वी के ठेले पर ही जाता था। जब से इस पूर्वी ने अपने अंडा चावल का ठेला लगाया है तब से हर कोई कस्टमर वहीं जाता है। लगता है ये बहुत अच्छा अंडा चावल बनाती है, एक बार मैं भी इसके हाथ का अंडा चावल खाकर देखता हूँ। जैसे ही मोहन पूर्वी के हाथ का अंडा चावल खाता तो वो उसे बहुत पसंद आता है और वो पूर्वी से कहता है, आप तो सच में बहुत बढ़िया अंडा चावल बनाती हो, क्या आप मेरे ढाबे पर काम करना पसंद करोगी? मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। पूर्वी मोहन के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब पूर्वी मोहन के ढाबे पर अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूर्वी की कमाई दिन पर दिन अच्छी होने लगती है, जिससे कुछ ही महीनों में पूर्वी अपने गांव में खुद का अंडा चावल का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। मोहिनी, अर्चना और रमिया बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अर्चना और रमिया बहनें होती हैं, वहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड मोहिनी होती है। तीनों ही अमीर परिवार से होते हैं और तीनों ने ही एक साथ एक ही स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होती है। अब तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में होते हैं। अर्चना और रमिया, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है हमने अपनी एक क्लास मिस भी कर दी है। सॉरी मोहिनी, वो हम पैकिंग कर रहे थे इसलिए हमें आने में लेट हो गया। पैकिंग? किस चीज की पैकिंग? तुम दोनों क्या कहीं जा रही हो? हम दोनों नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार जा रहा है। पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया इसलिए हम भी उनके साथ वहीं जा रहे हैं। क्या तुम दोनों जा रहे हो? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या यही दोस्ती रह गई अब हमारी? नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं है। ये बात हमें भी कल रात को ही पता चली है और हम आज शाम को ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। सॉरी मोहिनी, हमने पापा से कहा कि हम शिफ्ट नहीं होना चाहते, लेकिन हमारी पूरी फैमिली जा रही है इसलिए हमें भी जाना पड़ रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं रही, अब मैं कैसे रहूंगी? मोहिनी, हम तुमसे वादा करते हैं हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे, जब तक तुम अपना ख्याल रखना। शाम होने के बाद अर्चना और रमिया दूसरे शहर जा रहे होते हैं और वो दोनों नम आंखों से मोहिनी के गले मिलकर गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। समय बीतता है और अब मोहिनी भी पहले की तरह रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना और रमिया दूसरे शहर में शिफ्ट होकर वहां के लोगों में घुल मिल जाती हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगती हैं।
मोहिनी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में एक नितेश नाम का लड़का भी पढ़ता था। मोहिनी और नितेश रिलेशनशिप में होते हैं। नितेश, मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे उस छोटे से घर में भी खुशी खुशी रह लूंगी। लेकिन मोहिनी, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। कोई बात नहीं नितेश, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे अलग नहीं रह सकती। मोहिनी की बात सुनकर नितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी और नितेश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नितेश बहुत गरीब परिवार से होता है, जिसके चलते नितेश के पूरे परिवार को एक छोटे से घर में रहना पड़ता है। लेकिन मोहिनी इतनी गरीबी में भी खुशी खुशी रहती है और बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना और रम्या के पिता उन दोनों का रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर के दोनों बेटे आकाश और अर्जुन से तय कर देते हैं और कुछ ही महीनों में उन चारों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अर्चना और रम्या मॉडर्न तरीके से मॉडर्न कपड़े पहनकर ही अपने अमीर ससुराल में बड़े ऐशो आराम से रहती हैं। अरे माँ जी, आज फिर से जा रही हैं? मैंने कितनी बार कहा है आपसे, ये उम्र आपके काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है। बहू, अगर मैं आराम करूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? तू तो जानती है ना नितेश कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी उसे कहीं पर अच्छी नौकरी नहीं मिली। वो एक किराने की दुकान पर काम करता है और उसकी कमाई भी इतनी कम है, इसलिए मुझे लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता है जिससे 4 पैसे आ जाएं और घर का गुजारा अच्छे से हो। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर सरस्वती अपना झोला उठाती है और लोगों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती है। सरस्वती को ये सब करता देखकर मोहिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानती थी कि जो है वो अब यही है। मोहिनी शादी के बाद एक बहुत अच्छी बहू साबित होती है जो अपने परिवार वालों का साथ हमेशा निभाती है। मोहिनी दिल की भी बहुत अच्छी होती है, जो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। बिटिया, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से इस बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया है। कुछ खा लूंगी तो शरीर में जान आ जाएगी। अरे, घर में तो सिर्फ मेरे और माँ जी के लिए खाना रखा है। अगर मैंने माँ जी का खाना दे दिया तो वो आकर क्या खाएंगी? एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ। मैं तो आराम से भूखी रह सकती हूँ, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा कैसे रहेंगी? अम्मा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अंदर जाती है और उस बूढ़ी अम्मा के लिए अपने हिस्से का खाना लेकर आती है। मोहिनी शुरू से ही बड़ों की इज्जत करती थी और उनका आदर सम्मान किया करती थी, लेकिन वहीं अर्चना और रम्या किसी की भी इज्जत नहीं करती और हमेशा हर किसी से बदतमीजी से पेश आती। बिटिया, एक गिलास पानी पीने को मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। ओए बुढ़े, हमारे पास पानी वानी नहीं है, चल यहाँ से निकल और आइंदा हमारे घर के आसपास दिख मत जाइयो। इतने में अर्चना और रम्या वहाँ से चली जाती हैं और बेचारा वो बूढ़ा आदमी वहाँ से प्यासा ही चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रम्या अर्चना के पति अर्जुन और आकाश का बिजनेस वापस उसी शहर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रम्या और अर्चना पहले रहा करती थी। माँ जी, आज तो आप बड़ी जल्दी काम पर जा रही हैं। हाँ बहू, वो पास में ही जो अमीरों वाला इलाका है ना, वहाँ पर कुछ लोग अभी अभी आए हैं तो उन्हें नौकरानी की जरूरत होगी, वहीं जा रही हूँ। सरस्वती उस बंगले पर काम की तलाश में निकल जाती है। वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि अर्चना और रम्या का होता है। अर्चना रम्या को एक नौकरानी की जरूरत होती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे सरस्वती को काम पर रख लेती हैं। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले क्या? मालकिन, बर्तन बहुत ज्यादा थे इसलिए धुलने में समय लग रहा है। ठीक है, जब सारे बर्तन धुल जाए तो आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दियो, कहीं पर भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। बेचारी सरस्वती अकेले ही इतने बड़े बंगले की सफाई करती है। सरस्वती को काम करते हुए बहुत समय हो जाता है। बुढ़ापे में इतनी देर काम करने की वजह से सरस्वती ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अर्चना रम्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम खत्म होने के बाद सरस्वती अपने घर आ जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर काम पर आ जाती है, जिसके चलते सरस्वती अपना खाना ले जाना भी भूल जाती है। गार्डन की अच्छे से सफाई करना, गार्डन में थोड़ी बहुत भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गर्मी बहुत है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर दोबारा काम शुरू कर दूंगी। ये तेरा घर है जो तू आराम करेगी? चुपचाप से जल्दी से काम कर, समझी? धूप में काम करने की वजह से सरस्वती को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है।
इस बुढ़िया को भी अभी चक्कर आने थे। अपने परिवार वालों को कॉल कर और उन्हें यहाँ पर बुला, हम तुझे तेरे घर छोड़ने नहीं जाने वाले हैं। सरस्वती की ऐसी हालत देखकर भी अर्चना और रम्या को सरस्वती पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि तभी वहां मोहिनी अपनी सास को खाना देने के लिए आ जाती है और देखती है कि उसकी सास नीचे पड़ी है और उसकी दोनों सहेलियां उस पर चिल्ला रही हैं। ये सब देखकर मोहिनी को बहुत हैरानी होती। जैसे ही रम्या और अर्चना की मोहिनी पर नजर पड़ती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। माँ जी उठिए आप। माँ जी, मोहिनी क्या ये औरत तुम्हारी सास है? तुम इतनी अमीर होने के बावजूद भी इतनी गरीब घर में शादी की हो? मैंने गरीब घर में शादी की है क्योंकि मैं नितेश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों इतनी कैसे बदल गई जो बड़ों का सम्मान करना ही भूल गई? मुझे तो शर्म आती है तुम दोनों को अपनी दोस्त कहते हुए। तुमने जो मेरी सास के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोहिनी की बात सुनकर अर्चना और रम्या को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगली सुबह होते ही बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह तैयार होती हैं और मोहिनी के घर जाकर मोहिनी और उसकी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मोहिनी, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। पैसों के घमंड में आकर हम हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आए, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। मोहिनी प्लीज हमें माफ कर दो। बेटा, तुम दोनों को हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। तुम पहली बार हमारे घर आई हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रम्या और अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता देख मोहिनी भी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों सहेलियां पहले की तरह रहने लगती हैं।